आज हम पढ़ेंगे आर्टीरियोल्स के बारे में। और अगर बात की जाए कि आर्टीरियोल्स क्या होते हैं तो हम देखते हैं कि ये ब्लड वेसल्स हैं और वो वाले ब्लड वेसल्स हैं जिनका डायमीटर स्मॉल होता है। और ये कहाँ पर मौजूद होती हैं? माइक्रो सर्कुलेशन। और अगर हम इसके साथ डायग्राम देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं ब्लड वेसल्स की डायग्राम दिखाई हुई है। इसमें हम देख रहे हैं एक स्ट्रक्चर जिसे कि हार्ट कहा जाता है, वहाँ से जो ब्लड वेसल्स अराइज होती हैं उन्हें आर्टरीज कहा जाता है। आर्टरीज फर्दर जो ब्रांचेस मतलब वहाँ से जो ब्रांचेस अराइज होती हैं उन ब्रांचेस को कहा जाता है आर्टीरियोल्स। अब ये जो आर्टीरियोल्स हैं इनसे हम देखते हैं कि फर्दर ब्रांचेस अराइज होती हैं, जो फर्दर ब्रांचेस इनसे निकलती हैं उन्हें कहा जाता है कैपलरीज, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस स्ट्रक्चर को। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं जो कहाँ से एक्सटेंड कर रहा है, जो आर्टरी से हम देख रहे हैं ब्रांचेस शाखें निकल रही हैं और फर्दर उनसे आगे क्या बनता है? कैपलरीज। तो अगर आर्टीरियोल्स को फर्दर डिस्कस करें कि इनका डायमीटर कितना होता है, डायमीटर की बात की जाए कि डायमीटर तो हम देखते हैं कि इसका जो ये वाला रीजन है अगर इसको मेजर किया जाए तो ये इसका डायमीटर है। और डायमीटर इसका कितना होता है? 3 मिलीमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर तक इसका डायमीटर है। अब अगर हम इनकी लेयर्स की बात करें कि टोटल इसमें कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जो लार्जर आर्टीरियोल्स हैं, मतलब ये कि जो बड़ी आर्टीरियोल्स हैं उनके अंदर जो आउटर लेयर है ट्यूनिका मीडिया जिसे कहा जाता है वो थोड़ी सी थिक होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक्सटेंसिव ट्यूनिका मीडिया जो है वहाँ पर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा अगर हम स्मॉलर आर्टीरियोल्स की बात करें, मतलब कि कौन सी वाली आर्टीरियोल्स जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं, जिनका डायमीटर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, अगर उनकी बात की जाए, उनके स्ट्रक्चर की बात करें कि किस तरह का होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि सिंगल लेयर प्रेजेंट है स्मूथ मसल्स की, जिन्होंने सराउंड किया हुआ है एंडोथीलियल मसल्स को। और उसके लिए अगर हम अपने सामने एक और डायग्राम देखें तो जैसे कि यहाँ हम अपनी इस डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सिंगल लेयर प्रेजेंट है और इसमें ये जो देख रहे हैं सर्कुलर स्मूथ मसल्स हैं। इसके नीचे जो हम देख रहे हैं इस शेप के, यहाँ पर ये जो सेल्स मौजूद हैं ये कौन से हैं? एंडोथीलियल सेल्स, या हम कहेंगे कि एंडोथीलियम। और ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा का पूरा आर्टीरियोल है। आर्टीरियोल से फर्दर जो ब्रांचेस होती हैं जो कि स्मॉल हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि सिंगल लेयर मौजूद है जिसके ऊपर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट नहीं है, वो कैपलरी है। तो आर्टीरियोल में क्या है? दो वॉल्स हैं जिसमें से हम देख रहे हैं स्मॉलर आर्टीरियोल में स्मूथ मसल्स और साथ में क्या प्रेजेंट है? एंडोथीलियम। अब अगर हम साथ में देखें कि आर्टीरियोल का क्या रोल है, क्या फंक्शन है इनका, तो उसमें हम देखते हैं कि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वेजो डायलेशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन। अब जैसे कि हमें नाम से पता लग रहा है कि वेजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होगा? कंस्ट्रिक्ट कर जाना, मतलब ये कि श्रिंक हो जाना, उसका डायमीटर या फिर जो उसका ल्यूमेन है, उसका जो ये रीजन है वो कम हो जाएगा। तो अब अगर हम इसको कंपेयर करें नॉर्मल आर्टीरियोलर टोन से, तो जैसे यहाँ पर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया देख रहे हैं आर्टीरियोल का जो कि नॉर्मल है, जो ना तो कंस्ट्रिक्ट हुई हुई है ना ही डायलेट हुई हुई है, मतलब ये कि ये नॉर्मल है। अब फर्दर हम देखते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन की। तो जैसे यहाँ पर हम डायग्राम देख रहे हैं ये किसकी है? वेजो कंस्ट्रिक्शन। तो इसमें हम देखते हैं कि जो स्मूथ मसल्स, जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि जो आउटर लेयर है वो किससे मिलके बनी हुई है? स्मूथ मसल। और वो कौन से हैं? सर्कुलर स्मूथ मसल्स। तो हम देखते हैं कि जब इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन होती है, मतलब ये कि जो सर्कुलर स्मूथ मसल्स हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होता है? इंक्रीज होती है इसकी रेजिस्टेंस और साथ में हम देखते हैं कि इसका जो ल्यूमेन है वो कम हो जाता है। और इसकी वजह से, क्योंकि अब इसका जो ल्यूमेन है वो कम हो गया है, ब्लड फ्लो हम देखते हैं कि उसमें कैपलरीज में कम हो जाएगा। और इसकी वजह से अगर रिजल्ट की बात करें कि इसका रिजल्ट क्या होगा, तो हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, मतलब राइज इन ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अब अगर हम बात करें वेजो डायलेशन, डायलेट करना क्या होता है? कि किसी चीज़ को फैला देना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आर्टीरियोल है अगर उसकी बात करें तो उसका जो ल्यूमेन है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और वो किस वजह से इंक्रीज हुआ है? वेजो डायलेशन के रिजल्ट में। जैसे कि यहाँ पर अगर हम इसके ल्यूमेन को कंपेयर करें नॉर्मल ल्यूमेन से, तो हम देख रहे हैं कि ये ज़्यादा हो गया। और ज़्यादा किस वजह से हो गया? क्योंकि अब जो सर्कुलर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि इनके कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा? ल्यूमेन डिक्रीज हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन होती है और इसकी वजह से डिक्रीज रेजिस्टेंस होती है। और जब डिक्रीज रेजिस्टेंस होती है तो फिर ब्लड फ्लो
कैपिलरी में इंक्रीज हो जाता है और उसके रिजल्ट में ब्लड प्रेशर की बात करें कि ब्लड प्रेशर में क्या होगा, राइज आएगा या फिर वो डिक्रीज हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि जब आर्टीरियोल का जो ल्यूमेन है, मतलब ये कि ये जो इसका डायमीटर है, जब वो इंक्रीज कर जाता है वेजोडाइलेशन के रिजल्ट में, तो उससे ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। ब्लड प्रेशर डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया आर्टीरियोल्स के बारे में।